अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वैज़र और व्यूअर्स आज एक्सप्लेन करेंगे कुछ रिसेंटली लिल्ला इंटरचेंज के बिल्कुल साथ गांव का नाम था टोबा। और क्या ही आउटस्टैंडिंग इवेंट हुआ। लेकिन मैं आज एक्सप्लेन करने आया हूँ एक अपनी पिक्चर को। ये देखिएगा, ये तस्वीर, और इस तस्वीर को फील कीजिएगा। लिल्ला इंटरचेंज से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर ये गाँव है। और इस होटल पे बैठ के चाय पीना, क्योंकि ये रोड ऐसी थी कि यहाँ पर वक्फे वक्फे से गाड़ी गुजरती थी, लगातार ट्रैफिक वहाँ पर नहीं होती। लेकिन जो सुकून हमने फील किया, जो मेहमान नवाजी उनकी रही, और जिस तरह के वो लोग थे, एक्सप्लेन करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया एज अ कमेंटेटर, बिकॉज माइक में मेरी आवाज़ जा रही थी और हज़ारों लोग वहाँ बैठे थे सुनने वाले, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, और वो तमाम तर लोग, तमाम तर आवाम की मोहब्बत देख कर खुशी भी हुई। और बिकॉज वो माहौल ऐसा था कि इतने लोग और उन्होंने आके अप्रिशिएट किया बारी बारी। सो यहाँ पर डेफिनेटली अप्रिशिएटेबल है, तारीफ़ के काबिल है टूर्नामेंट की वो तमाम तर इंतज़ामिया जिन्होंने उस गांव में वो इवेंट करवाया। बेइंतहा मेहमान नवाजी, 8 फ्रेंचाइजेज और 8 के 8 को किट्स दी गई और फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई। 2 लाख का इनाम था, और इसके बरक्स अगर एंट्री में आपको बताऊं तो सिर्फ 5,000 थी। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने वाले माहर अता साहब, जो कि इस्लामाबाद पुलिस में होते हैं, लेकिन उनका ये आबाई गांव था, गांव वालों ने उनका भरपूर साथ दिया। पैसे उनके लगे, इसमें कोई शक नहीं है। फाइनेंशियली तौर पर उन्होंने इस इवेंट को हर तरह से सपोर्ट किया। और उसके बाद MZ मार्केटिंग, हमारे चीफ गेस्ट थे इस्लामाबाद किंगडम वैली से, उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से साथ भी दिया। और उन्होंने माली तौर पर बड़े अच्छे सपोर्ट भी किया था, हमारे के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन एक्सप्लेन मैंने आज इस पिक्चर को करना था बिकॉज हमारी लाइफ के अंदर मुख्तलिफ ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं जहाँ पर हम जाते हैं, उस गांव को देखते हैं, वहाँ के लोगों की बातें सुनते हैं, वहाँ के लोगों का इखलाक जज करते हैं, वहाँ के लोगों की ट्रीटमेंट देखते हैं। तो टोबा एक ऐसा गांव था जहाँ पर जाकर हमें बड़ी दिली खुशी हुई, बिकॉज बहुत अच्छे लोग वहाँ के, मेहमान नवाज लोग वहाँ के। और वो इन्वायरमेंट, और यूं चारपाई पे बैठकर चाय पीना, बहुत सुकून फील होता है। और फील की जा सकती है कि वहाँ पर जिंदगी कितनी पुरसुकून है। खैर, जब शोर शराबे से निकल कर आप कहीं पर रोड किनारे बैठे होते हैं और वहाँ पर ऐसा सुकून होता है, तो आपको दिली खुशी होती है। तो एक बार फिर से मैं अप्रिशिएट करूंगा तमाम तर टूर्नामेंट इंतजामिया को, बड़ा बेहतरीन इवेंट उन्होंने करवाया। और मुझे जो सबसे अच्छी लगी वहाँ की चीज़, वहाँ का सुकून, क्योंकि शाम के बाद वहाँ की खामोशी और वो ठंडी रात इस मौसम में भी बड़ी काम बाकमाल और काबिल तारीफ़ थी। सो एक बार फिर से मैं तमाम तर दोस्तों की एफर्ट को यहाँ पर अप्रिशिएट करूँगा। और जिस तरह का टोबा का वो ग्राउंड था और जिस तरह के लोग थे, बहुत काबिल तारीफ़, और आपने बेहद मेहमान नवाजी की, सुकून था एक तरह का, और दिल सुकून मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। इंसान वापस आ जाता है लेकिन दिल वहाँ रह जाता है। एक बार फिर से अप्रिशिएट करूंगा तमाम तर टूर्नामेंट इंतजामिया को, तमाम तर दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा। एक बार फिर से आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से हमारी मेहमान नवाजी की और हमारा साथ दिया। तमाम तर आवाम का और ख़ास तौर में मुबारकबाद पेश करूंगा टीम को जिन्होंने विन किया। टोबा की ही टीम थी, बड़ी अच्छी खेली, बड़ी दिलेरी से खेली। हालांकि बाकी टीमें उनकी टीम से बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से गेम किया और अपने टीम को विन करवाया। सो एक बार फिर से मुबारकबाद तमाम तर दोस्तों को, और एक बार फिर से टोबा वालों, शुक्रिया। सुकून फील किया हमने, मेहमान नवाजी का शुक्रिया। एक बार फिर से दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।